हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो ये मैंने चैप्टर जो है पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं इसे हिंदी में, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाद में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको आंसर करने का। और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैग्नेट्स हम सब लोगों को बहुत पसंद आती हैं, है ना। तो क्लास 6 के बच्चे प्लेलिस्ट में जाके बाकी पहले 3 वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैग्नेट्स। ओके, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो जो रेशमा है वो आपके केरला में रहती है और उसको स्टोरी लिखने का बहुत शौक है। Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. तो अब रेशमा जो है अपनी दादी के लिए एक स्टोरी लिख रही है और वो उसको उनके 60th बर्थडे पर सुनाने वाली है। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. तो पुराने ज़माने की एक स्टोरी है जिसमें एक शिप जो है उसके अंदर मसाले भरे हुए थे और वो ट्रेड के लिए मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कहीं पर उसको जा रही थी लेकर। रेशमा वॉज अवेयर डैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। तो पुराने ज़माने में बच्चों उनके पास ऐसे कंपास या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे जिससे कि वो डायरेक्शन फाइंड कर सकें। उस टाइम में वो लोग स्टार से करते थे। पोल स्टार सुना होगा आपने, जिसे ध्रुव तारा बोलते हैं, तो वो नॉर्थ में होता है। तो उसके बेसिस पे वो लोग डायरेक्शन चेक करते थे कि कौन सी है, ठीक है। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। तो उसकी स्टोरी में हुआ क्या, जो सेलर था, जो शिप चला रहा था, अब वहाँ पे तूफान आ गया। स्टॉर्म में आपको पता है क्या होता है, एकदम क्लाउड्स आ जाते हैं, स्टार्स वगैरह कुछ दिखते नहीं हैं। तो उस कंडीशन में सेलर को डायरेक्शन पता लगाने के लिए स्टार्स नहीं दिख रहे थे। अब वो क्या करेगा। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड द डायरेक्शन। अब रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेलर रास्ता कैसे देखेगा। पहले ज़माने में स्टार से देखते थे, वहाँ पे क्लाउड आ गए, स्टार दिखना बंद हो गया, तो अब वो रास्ता कैसे देखेगा। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। उसने ढूंढना शुरू किया इंटरनेट से और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में। शी लर्न दैट द ट्रेवलर यूज द डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। तब उसे पता लगा कि सेलर्स जो थे वो मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्शंस पता चल जाती थी। रेशमा had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed. A writing board in her school also had a duster with a magnet. तो रेशमा ने देखा था कि आपने भी देखा होगा कि पेंसिल बॉक्सेस में ना पतली सी मैग्नेट लगी रहती है, जिससे कि उसका जो ढक्कन होता है वो झट से बंद हो जाता है। और राइटिंग बोर्ड जो होता है उसके स्कूल में, उसके डस्टर में भी मैग्नेट थी। आपने देखा होगा राइटिंग बोर्ड्स के ऊपर डस्टर अक्सर चिपका रहता है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। लेकिन उसने उनको कभी ध्यान से नहीं देखा था कि आखिर चिपक कैसे गए उसके साथ। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, जो कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो जानना चाहती थी कि मैग्नेट्स होती क्या है और मैग्नेटिक कंपास क्या चीज़ है। अब ये देखो, आपको साइड पे दिख रहा है ना डायल, ये मैग्नेटिक कंपास है। इसके अंदर आपको डायरेक्शन दिख रही होंगी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर आपको राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट नज़र आ रहा है, और उसके बीच में जो है वो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये कंपास से जो सेलर्स थे वो यूज़ करते थे इसको और चेक करते थे कि वो उनकी डायरेक्शन किस तरफ उन्हें जाना है। अब देखो, ये फिगर 4.1 है, सम कॉमन आइटम्स डेट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम। सो इसके अंदर आपको दिख रहा है सबसे पहला ये पिन होल्डर है, इसके ऊपर ही मैग्नेट होती है जिससे कि आप पिन निकालें वहाँ चिपक जाए। दूसरा आपका डस्टर है, फिर आपका पर्स है, इसके अंदर यहाँ पे उसके हैंडल में लगा हुआ मैग्नेट। ये आपका एक बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स समझ लो, ये पेंसिल बॉक्स है, इसके अंदर मैग्नेट है। फिर आपका ये कबर्ड है जिसके ऊपर उन्होंने मैग्नेट लगा रखी है, और ये आपके फ्रिज में मैग्नेट है। The magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient times. तो बच्चों, lodestones क्या होते हैं? आपको इस इमेज में लोडस्टोन दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ नेचुरली मैग्नेटाइज पीस ऑफ मिनरल मैग्नेटाइट
जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि आयरन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये अर्लियर ह्यूमंस ने इसको मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया। तो दिस इज़ अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट्स आयरन। निकल, कोबाल्ट, इन सबको भी वो अट्रैक्ट करता है। और एंशियंट नेविगेटर्स जो थे, दे यूज लोड स्टोन्स टू मेक द फर्स्ट कंपास फॉर नेविगेशन। उन्होंने इसी को यूज़ किया था और इससे फर्स्ट कंपास बनाया था। नेविगेशन का मतलब अपनी डायरेक्शन ढूंढने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेट्स हैं वो आयरन से भी बना सकते हैं। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. The magnet can be of various shape, some of which are shown in figure 4.2. तो वो अब बोल रहे हैं कि मैग्नेट्स जो हम यूज़ करते हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। जो ओरिजिनल मैग्नेटाइट स्टोन से बनाई थी ना, लोड स्टोन से, वो नहीं है। और इनकी अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग साइजेस हैं। तो अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट आपकी बार मैग्नेट है, एकदम ये रेक्टेंगल शेप में है। सेकंड आपकी यू शेप मैग्नेट है और थर्ड आपकी रिंग मैग्नेट है। तो मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ रिंग मैग्नेट है। सो डू मैग्नेट स्टिक्स टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? यस, वो आप पेपर पे या वुड पे, इन सब मटेरियल्स पे मैग्नेट नहीं चिपकते। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ पे मैग्नेट चिपक जाती है और कौन से मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकते। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। एक मैग्नेट ले लो और कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लो, जैसे प्लास्टिक, वुड, आयरन, इन सब के ऑब्जेक्ट्स। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। तो प्रिडिक्ट करो कि कौन से मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। ना होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू मैग्नेट। अपनी मैग्नेट लाओ और एक एक मटेरियल के सामने लेके जाओ, देखो कौन सी तरफ मैग्नेट आपकी अट्रैक्ट हो रही है, स्टिक हो रही है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे थोड़े मटेरियल दिए हैं। अब हम इनमें देखेंगे कौन कौन से इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। पहला कार्डबोर्ड, नो। सेकेंड है आयरन नेल, हाँ ये अट्रैक्ट होगा। थर्ड पेपर, नो। चौथा पिन है, येस। वायर, येस। की, येस। शार्पनर, येस। नेल, येस। ठीक, उसके बाद ये मुझे कुछ माचिस की डिब्बी लग रही है, तो इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। फिर नेक्स्ट आया आपका स्केच पेन, नो। ग्लास, नो। फिर सीजर्स, येस। कैंडल, नो। स्केल, नो। स्टेपलर, येस। पेंसिल, नो। ये क्लॉथ दिया है, नो। एंड ये लास्ट वाला मुझे पेन लग रहा है, तो ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल से जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड दूसरा उसका ऑपोजिट क्या हो गया? द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये उनकी डेफिनेशन हो गई। तो ये आपको टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके लिखनी है। तो इन्होंने पेंसिल और इरेजर का करके दिया है जो वुड और रबड़ का बना है, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होगी। फिर आपका स्टील स्पून आया। स्टील में आयरन होता है, तो ये जो है अट्रैक्ट होगा। ऑब्जर्वेशन है येस। प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक का बना हुआ है, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। आयरन नेल, आयरन है उसके अंदर, येस। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। कॉइन, इंडियन रुपी 1, वो स्टेनलेस स्टील का है, तो उसके अंदर येस, इट विल गेट अट्रैक्टेड। देन ग्लास मार्बल, नो। की, फिर आया की जो आपकी चाबी होती है, उसके वो आयरन अलॉय होता है उसमें, तो येस। एंड कार्डबोर्ड पीस, नो। नाउ वाज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? तो क्या तुम्हारी प्रिडिक्शन थी? क्या सारे के सारे ही मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए? ऐसा नहीं था। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टिक टू इट वाइल अदर्स वर नॉट। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कुछ मटेरियल से जो कि मैग्नेट से स्टिक हो गए लेकिन बाकी नहीं हुए। दीज मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो वो मटीरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें आप कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लर्न कर लेना मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स की। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। मेटल आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स डेट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। सो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये तीनों इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं।
ठीक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट्स। अब मान लो स्टेनलेस स्टील है, जैसे स्टील है उसके साथ अपने उसके अंदर आयरन होता है कुछ %, तो वो भी अट्रैक्ट होता है। जब आयरन किसी और मेटल का पार्ट बन जाएगा तो वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। The material which are not attracted toward magnet are called non-magnetic materials. Which material listed in table were not attracted towards a magnet and found to be non-magnetic? तो हमने देख लिया टेबल 4.1 में कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक थे, कौन से मैग्नेटिक थे। जैसे वुड हो गया, पेपर, क्लॉथ, ये सब नॉन मैग्नेटिक था। ना पोल्स ऑफ मैग्नेट, जानते हैं अब मैग्नेट के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पोल है। देखो, कुछ आयरन नेल्स ले लो या फिर कोई भी आयरन की चीज़ ले लो और उसको पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो। ना प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर दैम, इसके लिए आपको मैग्नेट कौन सी चाहिए, जो रेक्टेंगल वाली होती है, बार मैग्नेट। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग्स। इसमें आप फिलिंग्स यूज़ करोगे ना तो आराम से मूव करती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो अब आपने वहाँ पे बार मैग्नेट रख दो उनके ऊपर और अब देखो पेपर को टैप करते रहो एक हाथ से और अब देखो कि क्या होता है आयरन फिलिंग्स को। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप पेपर को टैप कर रहे हो तो आयरन फिलिंग्स के पूरे मैग्नेट पे एकदम एक जैसी हुई हैं, मतलब आपको पूरा मैग्नेट कवर्ड नज़र आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कुछ एरिया पे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक गई मैग्नेट की और कुछ एरियाज पे कम चिपक गई। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.4 while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet। अब आप क्या देखेंगे, जब आपने बार मैग्नेट ली ना तो उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, जिसको हमें पता चलेगा आगे पोल्स कहते हैं, तो वहाँ पे जाके सारी की सारी फिलिंग्स जमा हो गई। ठीक है, ये देखो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, साइड पे नॉर्थ पोल दिख रहा है, साउथ पोल एस दिख रहा है, एन दिख रहा है, और वहीं पे सारी की सारी जो आपकी आयरन है वो जाके इकट्ठा हो गई, स्टिक कर गई, बीच में बहुत ही कम हुई। सो अभी लड़की क्या बोल रही है, इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट? अब वो कह रही है जैसे हमारे पास रिंग मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, उनके साथ भी अगर हम सेम रिजल्ट करेंगे तो क्या ऐसा ही होगा? चलो देखते हैं। नाउ दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैंने आपको बताया जो बार मैग्नेट आपकी, इसके एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो ये जो दो एंड्स है ना इनको पोल्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। आप किसी भी शेप की मैग्नेट ले लो, यू शेप ले लो, तो उसके भी जो पोल्स हैं वहीं पे मैग्नेट जाके स्टिक हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो कहने कितनी भी छोटी मैग्नेट क्यों ना हो, चाहे आप मैग्नेट को 10 पीस में ब्रेक कर दो, उसके भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। छोटी से छोटी मैग्नेट के भी 2 ही पोल्स होंगे। ठीक है, तो हर किसी भी शेप की मैग्नेट हो उसके 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब हमें पता ये लगाना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पोल्स पे ही सारे के सारे आयरन फिलिंग्स क्यों अट्रैक्ट हो गए, बीच में क्यों नहीं आए? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पोल्स होते हैं ना बच्चों मैग्नेट के, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होती है और मिडल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो क्योंकि वहाँ पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से उसने आयरन फीलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट करी और सारी की सारी जाकर पोल्स पर चिपक गई। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि किसी भी मैग्नेट में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होगी तो डैट विल बी द पोल्स। नाउ फाइंडिंग द डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कौन सी और साउथ कौन सी है? सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। देखो, पहले एक बार मैग्नेट लो और उसको थ्रेड से इस तरीके से टांग दो। नाउ यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। मैग्नेट एकदम बैलेंस होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest। अब horizontally ही उसको थोड़ा सा मूव कर दो, ठीक है, रोटेट कर दो, और जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाती वेट करो। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड।
तो नीचे एक पेपर भी लगा दो। अब देखो आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको बीच से बांध देना है और उसको कहीं लटका दो और अब उसको हल्का सा पुश कर दो, ठीक है। तो अब जब वो अपना हिलेगी जुलेगी, थोड़ा रोटेट होगी जो भी, फिर जब वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो जिस पोजीशन पे वो रेस्ट पे आएगी ना, तो वो जो दो डायरेक्शन होगी ना आपकी, वो नॉर्थ पोल होगी और साउथ पोल होगी। जो उसका पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, वो वाला पोल इसका नॉर्थ होगा, और जो इसकी डायरेक्शन बार मैग्नेट की आपकी उस पोल को साउथ की तरफ है, वो उसका मुंह साउथ की डायरेक्शन होगी वो। तो इस तरीके से आप मैग्नेट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट में कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है। अब वो कह रहे हैं कि जब एक बार आपने सब पुश किया और वो रेस्ट पे आ गई, दोबारा पुश करो। नाउ रोटेट द मैग्नेट अगेन बाय गिविंग इट अ जेंटल पुश as its one end and wait till it come to rest. Does the magnet rest along the same line? हाँ, मैग्नेट जो है उसी लाइन पर ही रेस्ट करेगी, ठीक है। Now, if we have noticed that the direction where the sun rises or sets, we have the approximate idea of where east or west is. Hence, we can locate the direction along which the magnet rests. तो अब इससे आपको मैग्नेट से कैसे पता चलता है, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो भी इसीलिए वर्क करता है क्योंकि वो जब आप जैसे मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ आ जाती है, उससे आपको पता लगता है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ किधर है, तो अब क्या होगा, आपको ये तो मालूम है ना कि ईस्ट और वेस्ट किस तरफ है। अब मान लो मैग्नेट सीधी आपकी आ गई हॉरिजॉन्टली, आपको पता लग गया ये नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में से कोई एक है, और आपको ईस्ट और वेस्ट का तो पता चल ही जाएगा, है ना। ईस्ट और वेस्ट, जहाँ से सनराइज होता है वो ईस्ट हो गई, सनसेट होता है वो वेस्ट हो गई। अब आपको दो डायरेक्शन पता है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सी नॉर्थ और कौन सी साउथ है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगी। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. The other end that points towards the south direction is called the south seeking pole or the south pole of the magnet. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our earth itself behaves like a giant magnet. तो ये मैग्नेट का नेचुरल प्रोसीजर है कि वो उसी तरफ जाके रेस्ट करेगी जहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, और उससे आपको पता चल जाएगा जो उसका पॉइंट हो रहा है नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थ पोल है, और जो उसका एंड साउथ की तरफ पॉइंट हो रहा है वो साउथ पोल है। ये बहुत अच्छे से करना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं मैग्नेट के अंदर। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब यही एक्टिविटी आप करो, एक आयरन बार ले लो, मैग्नेट मत लो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? नहीं, आयरन बार तो किसी भी तरफ आपका झूल भूल के रेस्ट हो जाएगा, चाहे नॉर्थ साउथ है चाहे ईस्ट वेस्ट है, किसी भी डायरेक्शन में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? नो, इट डज नॉट। इट कैन रेस्ट along any direction. This implies that only magnets rest along the north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is magnet or not. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि यू आर गिविंग टू पीसेस ऑफ कोई भी मेटल है उन्होंने बोला और दोनों सेम कलर के, नाउ यू हैव टू डिटेक्ट विच इज़ अ मैग्नेट एंड विच इज़ नॉट अ मैग्नेट। तो इसमें आप ये वाला टेस्ट कर सकते हैं। आप दोनों को फ्रीली हॉरिजॉन्टली आप टाई कर सकते हैं थ्रेड के साथ और उसको पुश करके देख सकते हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में सेट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में रेस्ट कर रही है, वो मैग्नेट है, लेकिन जो अलग अलग डायरेक्शन पे रुक जा रही है वो आयरन है या कोई और मेटल है, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ मैग्नेट। अब आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। अब क्योंकि ये हमारी जो मैग्नेट है ये हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रेस्ट करेगी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इसे मैग्नेटिक कंपास में यूज़ करते हैं और डायरेक्शंस का पता लगाते हैं, ठीक है। Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding the direction. It has a magnet in shape of a needle which can rotate freely. ये जो आपको बीच में needle दिख रही है ये magnet की बनी हुई है। Now the needle of a magnetic compass indicates the north-south direction. तो ये आपको north और south direction बता देती है। The compass is kept at a place where we wish to know the direction. After some time, the needle comes to the rest in north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle.
नाउ ऑल द डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी आपको डायरेक्शन ढूंढनी है आप उस तरफ अपना कंपास नीचे रख दीजिए टेबल पे या ज़मीन पे। जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपना घूमेगी और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगी ना वहाँ पे वो जाके सेटल हो जाएगी और फिर आप धीरे धीरे उसे घुमा के पता लगा सकते हैं कि बाकी की डायरेक्शन कौन सी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, इस टाइप से। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in the figure. The magnet is in the shape of a needle and is mounted on a pin standing at the bottom of the box. तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है गोल गोल, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है और देखो ये जो पिन नज़र आ रही है ना आपको, ये मैग्नेट है। ओके, और ये आपको डायरेक्शन सारी दिख रही हैं। This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. ये आराम से freely move कर सकती है इसके ऊपर। That is, it can rotate freely. The end of the needle, which rests in the northern direction, is usually painted red. Below the needle, there is a dial with direction marked on it. तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है जनरली वो रेड कलर की दिखाते हैं और बाकी सब डायरेक्शंस भी दिखाते हैं ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर डायरेक्शंस मार्क होती हैं। नाउ द गर्ल इज सेइंग हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कॉम्पास। हम अपना मैग्नेटिक कॉम्पास कैसे बना सकते हैं? तो लेट अस कंस्ट्रक्ट, चलो बनाते हैं। अगर आपको भी बनाना है तो आप ये सब सामान ले आओ घर में और ज़रूर ट्राई करो। कलेक्ट फ्यू मटीरियल्स लाइक कॉक पीस, आयरन स्विंग नीडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल एंड वाटर। बच्चों अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। अब आपको वो जो स्विंग नीडल लिया आपने, कपड़े सिलने वाली नीडल रहती है ना, उसको एक वुडन टेबल के ऊपर रख दो। ठीक, अब बार मैग्नेट है उसका कोई भी एक पोल ले लो जैसा इसमें दिखाया है और उसको किसी भी एक एंड से नीडल के स्टार्ट करो और उसको उसके अलोंग, जैसे उसकी पूरी लेंथ है ना उससे नीचे नीचे लेते आओ। फिर घुमा के दोबारा से उसी एंड पे जाओ जहाँ से स्टार्ट किया था और उसको नीचे लाओ। इस तरीके से आपको गोल 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 अपनी बार मैग्नेट को उस नीडल के ऊपर घुमाना है, मतलब उसकी लेंथ के ऊपर घुमाना है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, इतना अगर आप 30 to 40 टाइम्स करोगे। अब आप कुछ आयरन फिलिंग्स लेकर आओ और उस नीडल के पास रख दो। अगर तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो नीडल के ऊपर अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब आपकी जो नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल बन चुकी है। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं इसे एक बार। Place the iron swing needle on the wooden table, then keep any one pole of the magnet at the end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure. When it reaches the other end of the needle, lift it up. जब वो दूसरे लास्ट वाले एंड पे पहुंच जाए तो उसको उठा लो। Now bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. ठीक है, ऐसे घुमाते घुमाते 30 से 40 बार घुमाओ उसको। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टेनलेस स्टील पिन्स नियर द नीडल। इफ द पिन्स ऑफ द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब क्या करना है आपको, देखो ये सब एक्सपेरिमेंट ना मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर दिखाऊंगी जिससे कि आपको चैप्टर और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, पास द नीडल थ्रू द कॉक हॉरिजेंटली। जो आपने कॉक पीस लिया था ना छोटा सा, उसके अंदर से अब हॉरिजॉन्टली ऐसा नीडल को निकाल दो जिससे कि अब नीडल फ्रीली मूव कर सके। फ्लोट द कॉक इन द ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर सच एज द नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर एज शोन। अब आपने ग्लास बाउल लिया था पानी के साथ, उसके ऊपर उस कॉक पीस को डाल दो और इस तरीके से रखो कि जो नीडल है ना वो पानी के ऊपर ही रहनी चाहिए। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready to use. Note the direction in which either side of the needle points. Rotate the cock gently and wait till it stops rotating. Repeat this few more times. Do the end of the needle always point in the same direction? अब जो कॉक पीस है बीच में, इसको आप गोल घुमाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा ना, नीडल घूमेगी, उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि जो नीडल है क्या वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे आती है, नॉर्थ साउथ में ही आती है या किसी और डायरेक्शन में भी आ रही है। उससे आपको समझ में आ जाएगा आपका कंपास सही बना है या नहीं। समझ में आया? बहुत ईजी है, इसको ज़रूर ट्राई करना, मैं भी आपको ट्राई करके ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो, much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at the sea. तो इसी तरीके का एक कंपास जो पहले के लोग थे ना एशियन टाइम्स में, जब उन्हें सी में जाना होता था और उन्हें डायरेक्शन का पता करना होता था तो वो ऐसा ही कंपास बनाते थे।
ठीक है, ये कंपास है आपका मैग्नेटिक। और क्या करते थे वो, इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस केप्ट इन द वेसल ऑफ द ऑयल। तो वो एक मैग्नेटाइज फिश शेप आयरन पीस लेते थे, फिश का शेप होता था, अपनी मर्जी होती होगी उनकी, और उसको वो ऑयल के वेसल में रखते थे जिससे कि वो फिश ऊपर ही फ्लोट करती रहे। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्रा और मत्स्य यंत्रा। ठीक है, तो मत्स्य का मतलब क्या होता है, फिश, मछली को कहते हैं मत्स्य, और मछ भी आपका मछली को ही कहते हैं। अब ये गर्ल क्या पूछ रही है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। जब आप टू मैग्नेट्स को एक साथ ले आएंगे, आपने भी कभी गेम करा क्या बचपन में, जैसे आप दो मैग्नेट लाते हैं तो या तो वो एक दूसरे से चिपक जाती है या वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। तब तक के लिए तुम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शायद थोड़े एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ। मैं अपने लिए बार मैग्नेट वगैरह लेकर आऊँगी, आप भी बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और रिंग मैग्नेट तीनों लेकर आना। ठीक है, आपकी लोकल शॉप में अवेलेबल हो जाएंगी, और उससे कर देखना एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या होगा ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। और इससे पहले भी 3 वीडियोज़ हैं 3 चैप्टर की साइंस की, क्लास 6, आप ज़रूर देखना, उसमें रिवीजन भी है आपका, और आपके लिए सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब हैं। तो आपके मैं इस चैप्टर के नोट्स भी दूंगी बाद में, लेकिन वो बाद में, एक बार हम पहले चैप्टर पूरा रीड करेंगे। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और क्लास में आप पहले ही अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो और मैम को आंसर्स दो। अच्छा लगता है ना जब मैम क्वेश्चन पूछती हैं और आप आंसर देते हो, वेरी गुड। तो चलो इसी के साथ मैं चलती हूँ, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।